नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पॉलिटी के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन लेके आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके करीब 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए जानते फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है और ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है तथा अनुच्छेद 51A में रखा गया है। दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन में बहुत से संविधान संशोधन किए गए थे, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 है, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है नागौर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो इसका सही आंसर है 1/10। दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर आएगा संसद। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा 3 अप्रैल 1952। दोस्तों, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह हमें कभी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका सही आंसर लोकसभा के सदस्य मिलकर के अध्यक्ष को चुनते हैं। प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कौन निर्देशित करता है? इसका सही आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 16, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जाकिर हुसैन। ये राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। 1967 से 1969 के बीच ये राष्ट्रपति थे। प्रश्न 18, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर 1956 में। प्रश्न 18, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय के नाम से जाना। प्रश्न 20, लोकसभा के चुनाव का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? इसका सही आंसर है 2026 की जनगणना के बाद, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। प्रश्न नंबर 21, तेलंगाना को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 2014 में, और तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान जब पारित होने के बाद संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जिसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 27, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के द्वारा। प्रश्न 28, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है उसको भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 123 के द्वारा, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिससे विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न 31, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6 प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठवां है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार की रिट। दोस्तों मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 36, आरटी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा 2007 में। दोस्तों यहाँ शब्द आया आरटीई, आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 50 में। प्रश्न नंबर 38, किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सिंघवी समिति। दोस्तों इस समिति का गठन 1985 में किया गया था और इस समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायत का चुनाव होना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 40, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 389। दोस्तों 389, इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देशी रियासत से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 41, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रश्न नंबर 42, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है भारत और इंडिया। हिंदी में है भारत और इंग्लिश रूपांतरण में है इंडिया। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी, या इसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को प्रति माह 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 45, संविधान के निर्माण की दशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति संविधान सभा द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो इसका सही आंसर संविधान सभा ने किया था। प्रश्न नंबर 47, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में स्थान दिया। प्रश्न नंबर 48, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया 1976 में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। जब इनको 1976 में शामिल किया गया था तब इनकी संख्या 10 थी। प्रश्न नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72 के तहत। प्रश्न नंबर 50, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका सही आंसर है सदन के अध्यक्ष। दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में है, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 51, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है।
प्रश्न नंबर 52, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 5वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। दोस्तों यहाँ शब्द है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसको बोलते CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का धन का संरक्षक कहलाता है। प्रश्न नंबर 54, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से है? तो इसका सही आंसर दिल्ली और पांडिचेरी। प्रश्न नंबर 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23 के द्वारा। प्रश्न नंबर 56, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 124 में। प्रश्न नंबर 57, भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 58, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 59, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 21 के तहत है। प्रश्न नंबर 60, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसने की थी? इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आएगा 29। दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं का उल्लेख भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 64, भारतीय राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 65, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 66, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो इसका सही आंसर आएगा संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। प्रश्न नंबर 67, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर 68, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 69, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न नंबर 70, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की है। प्रश्न नंबर 71, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 72, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 73, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा में। प्रश्न नंबर 74, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा है? जिसका सही आंसर है प्रश्न काल। प्रश्न नंबर 75, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर 1971 में।
प्रश्न नंबर 76, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर 2 माह के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 77, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है? तो इसका सही आंसर महान्यायवादी या महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 78, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर 29 अगस्त 1947। दोस्तों, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 79, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 80, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 81, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के द्वारा। प्रश्न नंबर 82, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। प्रश्न नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है और इस संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 84, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 214 में। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 213 के द्वारा। प्रश्न नंबर 86, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर 1963। दोस्तों, यहाँ एक शब्द है सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो सीबीआई का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 87, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है 15वां संविधान संशोधन 1963 में। प्रश्न नंबर 88, भारत का प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बना था और 1969 से 1989 तक प्रधानमंत्री था, या ऐसे प्रधानमंत्री था जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले इस्तीफा दिया था। प्रश्न नंबर 89, लोकसभा का अध्यक्ष को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? जिसका सही आंसर है 4 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 90, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर 91, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर है 1967। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया लोकपाल और लोकायुक्त। ये दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। लोकपाल केंद्र में होता है तथा लोकायुक्त राज्य में होता है। लोकायुक्त का सबसे पहला गठन महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 93, भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर है 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 12वीं अनुसूची में शहरी, स्थानीय, नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है तथा उनको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 94, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्ताव किया जाता है? तो इसका सही आंसर केवल राज्यसभा में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 95, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति की जो अधिग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 96, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र के ब्यौरा दिया गया है? तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची में। इस प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 97, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 51। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 98, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? तो इसका सही आंसर 1833 का एक्ट। प्रश्न नंबर 99, किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इसका सही आंसर है 1853 का एक्ट। प्रश्न नंबर 100, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 102, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 10%। क्वेश्चन नंबर 103, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत की उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर संसद को। यहाँ आया उच्च न्यायालय। दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? जिसका सही आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 106, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? जिसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 107, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है 7 सदस्य। अध्यक्ष को मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 108, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? इसका सही आंसर है 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 109, वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 110, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। दोस्तों, यहाँ आया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 111, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। जब मानव अधिकारों का हनन होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आवाज उठाता है। प्रश्न नंबर 112, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? इसका आंसर है अधिक से अधिक 6 माह तक। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जब चुनाव होंगे तो चुनाव पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 113, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 114, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। संसद की जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष इस समिति के सदस्य को चुन लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है संसद को है, विशेष तौर पर राज्यसभा को, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 116, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 117, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 118, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मान प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 118, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108 में। दोस्तों, इस संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 120, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 121, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नहीं रह सकता? इसका सही आंसर है 6 महीने तक वह मंत्री रह सकता है। प्रश्न नंबर 122, भारत में कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर है वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 123, लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं तो इसका सही आंसर है 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों, ये लोकलेखा समिति है, ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की जांच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? इसका सही आंसर है 70 वर्ष तक ये बने रह सकते हैं अपने पद पर। प्रश्न नंबर 125, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए प्रति माह। जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 127, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। प्रश्न नंबर 128, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श के बाद राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। प्रश्न नंबर 129, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? इसका सही आंसर है 3 आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग वर्तमान में त्रिस्तरीय है। एक मुख्य आयुक्त होता है जिसे CEC चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं और 2 अन्य
आयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 130, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, परंतु राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 131, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है? इसका सही आंसर है महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 132, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है? इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्यसभा का सभापति अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। प्रश्न नंबर 133, सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही आंसर ज्ञानी जैल सिंह, जो लगभग 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 134, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन नंबर 135 है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? इसका सही आंसर वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। प्रश्न नंबर 136, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 137, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगा खान एवं सलीम उल्लौला के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 138, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो इसका सही आंसर है 1919 में। दोस्तों, 1919 में मार्ले मिंटे सुधार के द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, मार्ले मिंटे सुधार। क्वेश्चन नंबर 139, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 140, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 141, किस संविधान संशोधन नियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका सही आंसर है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 142, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है? इसका सही आंसर है चांदनी चौक। दोस्तों, ये चांदनी चौक दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10 किलोमीटर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 143, 87वें संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2001 की जनगणना को आधार मान करके किया गया है। प्रश्न नंबर 144, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर है एंग्लो इंडियन समाज का। क्वेश्चन नंबर 145, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? तो इसका सही आंसर है उस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 146, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 147, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों, यहीं से आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
प्रश्न नंबर 148, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 149, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है। प्रश्न नंबर 150, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश के बाद में। प्रश्न नंबर 151, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर केटी शाह ने टिप्पणी की थी। प्रश्न नंबर 152, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 153, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर 154, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते? इसका सही आंसर है 13 सदस्य, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 155, 1947 में भारतीय को पूरी सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 156, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। प्रश्न नंबर 157, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक संविधान सभा चाहती थी। प्रश्न नंबर 158, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में जब इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तब मौलिक अधिकार 7 थे। प्रश्न नंबर 159, संसद के सत्रावसन की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है संसद का सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक हो सकती है। प्रश्न नंबर 160, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो इसका सही आंसर है खुला मतदान। मतदान होने के बाद में विधानसभा के सदस्य को दिखाना होता है कि हमने किसको मतदान किया है। प्रश्न नंबर 161, किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 162, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रखा दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। दोस्तों, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 163, एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर है भारत का अटॉर्नी जनरल, या जिसे हम बोलते हैं महान्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 164, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर है आचार्य JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 165, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 166, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत और इंग्लिश प्रारूप में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 167, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में स्थान दिया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए गए थे 13 दिसंबर
1946 को। प्रश्न नंबर 168, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1993 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जब मानव अधिकारों का हनन होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आवाज उठाता है। प्रश्न नंबर 170, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इनको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 171, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 सदस्य होते हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। प्रश्न नंबर 172, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस पद पर तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। प्रश्न नंबर 173, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? इसका सही आंसर है 552। प्रश्न नंबर 174, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 175, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 176, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 177, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाएं है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 178, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? जिसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 179, संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 180, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 181, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जिसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 182, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 183, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इस समिति ने ही बताया कि पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 184, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। प्रश्न नंबर 185, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकारों को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? इसका सही आंसर संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। सब संपत्ति के अधिकार को 300 क में रखा गया है। प्रश्न नंबर 186, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इसका सही आंसर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 187, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, परंतु संयुक्त अधिवेशन है जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? प्रश्न नंबर 189, किस राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीट है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट हैं, सबसे अधिक। प्रश्न नंबर 190, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है 11। दोस्तों, जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में शामिल किया गया था, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में 11 हैं। प्रश्न नंबर 191, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 192, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1956 के द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 193, जनहित याचिका की शुरुआत में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति PN भगवती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 194, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर 1962 में की गई थी। प्रश्न नंबर 195, NGT का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों, यहाँ आया NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण से संबंधित मामलों को NGT देखता है। प्रश्न नंबर 196, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। प्रश्न नंबर 197, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। ये 1880 से 1884 के बीच में भारत के वायसराय थे और इन्हीं के शासन काल में 1881 से प्रति 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना होना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 198, PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं जनहित याचिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। प्रश्न नंबर 199, किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन किया जाता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में इनका मनोनयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 200, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। दोस्तों, ये हमारे आज 200 क्वेश्चन थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे पिछले एग्जामों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।